हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब कुछ अच्छा चल रहा है? घर परिवार में सब कैसे हैं? आप अच्छे हो, आपके घर परिवार में सब अच्छे हैं, ऐसी भगवान से कामना करता हूं और वो अच्छे ही रहें दोस्त। और आप मन लगा के पढ़ाई करते रहें। तो दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं मेरे दोस्त, और आज जो है वो 7वें नंबर की क्लास है। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मेरे दोस्त रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 1 सेकंड का टाइम देंगे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल मैंने उसे शुरुआत कर दी थी। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि चोर सिपाही का एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। आज उसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे और पूरे उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। तो हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त एक बार फिर से। रिलेटिव स्पीड होता क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। शुरुआत जितनी मैं आप लोगों को बता चुका था उतना थोड़ा सा तेजी से हम लोग पढ़ेंगे, जितना कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे सापेक्ष चाल बोला जाता है। सापेक्ष चाल होती क्या है? जब भी एक चीज की गति का हम लोग देखें किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, जब भी किसी एक चीज की गति किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो उसे कहा जाता है रिलेटिव स्पीड। देसी भाषा में यह समझिएगा, अगर कहीं भी आप लोगों को एक से ज्यादा वस्तुएं चलती हुई नजर आ जाए, चाहे वो 2 ट्रेन चलती हुई नजर आ जाए, चाहे चोर और सिपाही चलते हुए नजर आ जाए, चाहे कुत्ता और बिल्ली भागते हुए नजर आ जाए, चाहे 2 कार चलती हुई नजर आ जाए, मतलब अगर एक से ज्यादा वस्तुएं कहीं चलती हुई नजर आ जाए तो वहां स्पीड नाम का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। वहां हमेशा मेरे दोस्त रिलेटिव स्पीड नाम का यूज वर्ड करेंगे। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि रिलेटिव स्पीड जब वर्ड आ जाएगा तो किन 2 बातों का आप लोगों को याद रखना है, तो आप कहेंगे हमें जो याद रखना है वो डायरेक्शन का सबसे पहले याद रखना है कि वस्तुएं चल रही हैं तो कौन सी दिशा में चल रही हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये मेरी पहली वस्तु है जिसकी चाल है s1, ये मेरी दूसरी वस्तु है जिसकी चाल है s2, अगर दोनों वस्तुएं समान दिशा में चल रही हैं, अगर दोनों वस्तुएं समान दिशा में चल रही हैं और कोई आपसे इनकी रिलेटिव स्पीड पूछता है, सापेक्ष चाल पूछता है, तो आप लोग कहोगे दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ मेरे दोस्त, अगर वो दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं, मान लो ये दोनों वस्तुएं इस तरीके से चल रही हैं, पहले की चाल s1 है और दूसरे की चाल s2 है, तो मेरे साथी इनका जो सापेक्ष चाल हो जाएगी, क्योंकि वस्तुएं 2 चल रही हैं तो चाल तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? सापेक्ष चाल लिखेंगे। और सापेक्ष चाल जो लिखेंगे वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों की गतियों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? दोनों की गतियों का योग ही क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी। सर जी, क्षेत्रफल मेंसुरेशन की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कोई यूट्यूब में क्लास हो तो बता दीजिए। बाद में बात करेंगे मेरे दोस्त, अभी है ना, बाद में बात करेंगे। लास्ट में याद दिलाना आप मुझे, लास्ट में बता के जाऊंगा। अब ऐसा नहीं है पूरे 1 घंटा आप इसी कमेंट को करते रहेंगे। आ जाइए। हाँ, ये मेरे दोस्त, मैंने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने बताया कि कैसे हम लोग डायरेक्शन को देख के रिलेटिव स्पीड निकाल रहे होते हैं। अब इस पर मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। वैरायटी के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। कैसे? हम चोर पुलिस का क्वेश्चन लेंगे, वहां वस्तुएं कुछ भी हो सकती है। मान लो यहां जो है वो सिपाही है, मान लो यहां जो है वो सिपाही है मेरे दोस्त, और यहां जो है इस पॉइंट पे चोर है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 600 मीटर है। ज्यादा दूरी नहीं लेते हैं, आज हम 600 मीटर से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है भाई।
अगर मैं आपसे कहूं कि चोर की गति जो है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और सिपाही की गति जो है, सिपाही की गति जो है वो कितनी है मेरे दोस्त? वो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? तो आप कहेंगे 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिपाही जो दौड़ता है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, और चोर जो दौड़ रहा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। थोड़ा सा स्पीड इनकी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी कम कर लेते हैं। चोर की गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल ही धीमा दौड़ा देते हैं इसको। और इसकी जो गति है वो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त, तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चोर जो है चोर सिपाही के द्वारा कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? चोर को पकड़ने का समय क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, चोर को पकड़ने का समय क्या होगा मेरे दोस्त? दूसरा क्वेश्चन यहीं पे इसी के फॉर्मेट में बन सकता है कि एक कार दिल्ली है, एक कार मुंबई है, तो मुंबई से कार की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिल्ली से कार की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो बताओ मुंबई से चलने वाली कार दिल्ली से चलने वाली कार को कब पकड़ लेगी? सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मतलब कुल मिला के ये वाली वस्तु जो है इस वाली वस्तु को कितने समय बाद पकड़ लेगी? पहला क्वेश्चन दोस्त ये बनता है। वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, चोर सिपाही भी हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी हो सकते हैं, 2 कारें भी हो सकती हैं, 2 ट्रेनें भी हो सकती हैं, कोई भी 2 वस्तुएं हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा क्या गया है? आप कहोगे कि जी हमसे समय पूछा गया है, आप मुझे समय का फॉर्मूला बताएंगे क्या? तो आप कहेंगे समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है। मैं कहूं क्या मुझे यहां भी चाल लेनी पड़ेगी जब 2 वस्तुएं चल रही हैं? तो आप कहोगे यहां चाल नहीं लोगे, यहां चाल की जगह केवल और केवल सापेक्ष चाल लोगे, रिलेटिव स्पीड लोगे। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड क्यों लूंगा? तो आपने कहा जहां एक से ज्यादा वस्तुएं चलती हुई नजर आती हैं वहां चाल नहीं लेते, वहां सापेक्ष चाल लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, दोनों के बीच का फासला कितना है? तो आपने कहा 600 मीटर। दोनों की सापेक्ष चाल क्या आएगी? जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। तो 7 में से 2 गया तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति इसका ऊपर जाएगा, ये यूनिट का कन्वर्जन हो गया। अब मेरे दोस्त ये बताइए, ये यूनिट आप लोगों को मीटर में दी हुई है और ये यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो बवाल हो गया मेरे दोस्त। तो इसीलिए पहले मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था। आप क्या करिए, इस किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। जहां किलोमीटर लिखा है वहां 5 लिख दीजिए, जहां घंटे लिखा है वहां 18 लिख दीजिए। किलोमीटर की जगह मीटर लिख दीजिए, घंटे की जगह सेकंड लिख दीजिए, हो गया कन्वर्जन। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर की जगह 5 लिख दीजिए, घंटे वाली जगह 18 लिख दीजिए, किलोमीटर की जगह मीटर लिख दीजिए और घंटे की जगह सेकंड लिख दीजिए, हो गया कन्वर्जन मेरे भाई। तो यहां से अगर मैं समझूं कि मीटर से मीटर उड़ा, 5 पंजे 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, तो 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 हो जाएंगे। क्या 432 सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा? क्या 432 सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा? क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हो चुकी है कि 432 सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। तो कन्वर्जन भी कर लेंगे, क्वेश्चन भी बता देंगे कि भाई चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त ये बन सकता है
कि चोर पकड़ने से पहले अपने स्थान से कितनी दूरी तय कर चुका होगा। मान लो यहां ये चोर पकड़ा गया है, तो आपसे पूछना चाह रहा है ये दूरी कितनी होगी। तो क्या वो दूरी पूछना चाह रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पूछना चाह रहा है। तो किसकी दूरी पूछना चाह रहा है? तो आप कहेंगे चोर की दूरी पूछना चाह रहा है। तो चाल किसकी लेंगे? तो आप कहेंगे चाल भी चोर की ही लेंगे। चोर की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना लग रहा है पकड़ने में? तो आप कहेंगे चोर भी 432 सेकंड तक दौड़ा होगा, तभी तो पकड़ा गया होगा। हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। तो बेटा यहां भी कन्वर्जन जरूरी है। मैंने मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर की जगह 5 लिखिए, घंटे की जगह 18 लिखिए, किलोमीटर की जगह मीटर लिखिए, घंटे की जगह सेकंड लिखिए। इधर क्या है? 432 आप लोगों को दिया हुआ है, तो सेकंड से सेकंड उड़ा दीजिए। 18 दूनी 36 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं। 5 दूनी 10 की गुणा 24 में करेंगे, 240 मीटर दूर चोर पकड़ा जाएगा। यानी यहां से 240 मीटर दूर जो है वो ये महोदय पकड़ में रहे होंगे, पकड़ में आ रहे होंगे 240 मीटर दूर। ठीक है भाई। अब आपसे वो कह सकता है जी सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। भाई ये तो चोर पकड़ा गया है 240 मीटर की दूरी पर। मैं आपसे पूछूं कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो आप कहेंगे जी सिपाही से दूरी निकालनी है ना। तो मैं कहूंगा बिल्कुल निकालनी है। तो आप कहेंगे दूरी का फॉर्मूला तो चाल गुणा समय होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। किससे दूरी निकालनी है? सिपाही से। तो चाल किसकी लेनी पड़ेगी? सिपाही की। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर की जगह 5 लिखा, घंटे की जगह 18 लिखा, किलोमीटर की जगह मीटर लिखा, घंटे की जगह सेकंड लिखा। तो मेरे दोस्त ये चाल आ चुकी है। समय कितना लग रहा है पकड़ने में? तो आप कहेंगे 432 सेकंड लग रहे हैं। तो 18 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 24 बार कटेगा। तो आप कहेंगे जी 5 चौक 20, 7 की गुणा 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। 840 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। वैसे भी आप लोग देख सकते थे बेटा ये दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 600 है। ये दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 240 है। तो सिपाही ने अपने स्थान से 840 मीटर की दूरी पर पकड़ा होगा। सिपाही ने अपने स्थान से 840 मीटर की दूरी पर पकड़ा होगा। ये बात क्लियर है? क्या तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? तो आप कहेंगे जी तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। एक जो चौथे टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है वो ये कहता है कि भाई कितने समय बाद पकड़े जा रहे हैं? तो आप कहोगे 432 सेकंड बाद पकड़े जा रहे हैं। तो वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि बताओ 300 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी क्या रही होगी। 300 सेकंड बाद पकड़ा तो गया नहीं होगा, तो वो आपसे पूछता है बताइए कि 300 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी जो है वो क्या रही होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, एक बार तो आप ये कर लो कि 300 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, फिर एक बार ये देख लो 300 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, फिर इनके बीच का फासला निकाल लो। लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चन में, मैं ये देखता हूं कि भैया ऐसी कौन सी चाल है जो इनके बीच की दूरी को कम कर रही है। तो आप कहेंगे जी 7 में से 2 गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से ये दौड़ रहा है, तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है वो धीरे धीरे इनके बीच की दूरी को कम करने का काम कर रही है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि उन 300 सेकंड में कितनी दूरी कम हो गई होगी, तो आप कहेंगे सापेक्ष चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर की जगह 5 लिखो, घंटे की जगह 18 लिखो, किलोमीटर की जगह मीटर लिखो, घंटे की जगह सेकंड लिखो। यानी ये वो चाल है। कितना बेटा ये 2 से चल रहा है, ये 7 से चल रहा है, तो कितना फालतू चल रहा है? तो आप कहेंगे 5 से फालतू चल रहा है। तो मेरे दोस्त अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरी वो चाल है जो इनके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करेगी और एक समय बाद इस दूरी को पूरी तरह खत्म कर देगी, और वो पॉइंट होगा ये जहां चोर पकड़ा जाएगा।
ये बात समझ में आ गई? काम खत्म, पैसा हजम। तो बेटा दूरी बराबर चाल गुणा समय। 300 सेकंड में कितनी दूरी कम हो गई होगी? 300 सेकंड में कितनी दूरी कम हो गई होगी? तो आप कहने वाले हैं 25 1250 बटे 3 की दूरी कम हो गई होगी। 1250 बटे 3 मीटर की दूरी कम हो गई होगी। टोटल दूरी थी कितनी? 600 थी, उसमें से 1250 बटे 3 की दूरी कम हो गई है। तो आप कहेंगे बची कितनी होगी इनके बीच की दूरी? तो मेरे दोस्त 1800 में से 1250 जाएगा तो 550 बटे 3 मीटर दूरी बची होगी। 300 सेकंड बाद 300 सेकंड बाद मेरे दोस्त 550 बटे 3 मीटर की दूरी जो है वो बची होगी। ठीक है। नेहा राणा जी कह रही है सर एसआई की भर्ती कब आएगी जो अभी आई हुई है, जिसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, इससे अलग आएगी क्या? बेटा इससे ही अलग आएगी, इससे ही अलग आएगी गुड़िया, है ना? तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, कभी भी आ सकती है, उसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। पहले सुन रहे थे जनवरी के लास्ट में आएगी और उम्मीद भी है जनवरी में आ जाएगी, इलेक्शन से पहले आ जाएगी, है ना? और इलेक्शन आपके मार्च में हो सकते हैं, तो जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन मेरे दोस्त आप एक बात का और दिमाग में सेट करके रखिए कि एग्जाम इतनी जल्दी होने लगे हैं कि अब फॉर्म निकलने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए तैयार तो आपको पहले से रहना होगा। फॉर्म निकलने के बाद केवल और केवल प्रैक्टिस करनी होगी, दबा के प्रैक्टिस करनी होगी। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से तैयार करके बैठे हैं और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। 300 सेकंड कहां से आया भाई? क्वेश्चन अपने पास से बनाया है मेरे दोस्त। मैंने कहा है 300 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी क्या रही होगी। ये चौथा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, तो अपने पास से पूछा है 300 सेकंड बाद जो है इनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। तो 300 सेकंड में ये जो है 1250 बटे 3 मीटर की दूरी को कम कर देंगे। टोटल इनके बीच की दूरी अभी 600 मीटर है। 600 में से 1250 बटे 3 की दूरी कम हो गई तो 550 बटे 3 की दूरी रह जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ भैया 300 सेकंड मैंने अपने पास से लिया है, 300 सेकंड जो है अपने पास से लिया है। 300 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिया है। अब देखो मैं एक बार इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बता देता हूं, इस पूरे क्वेश्चन में एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए बेटा 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चारों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने बता दिए हैं। शांति बना के रखिए, पूछिए कुछ मत, मैं सारा कुछ समझा दूंगा। यहां सिपाही है, यहां चोर है, दोनों के बीच का फासला 600 मीटर है। चोर की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, सिपाही की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि चोर को पकड़ने के लिए सिपाही दौड़ता है, तो बताइए कितने समय बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा। तो आपको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। 2 वस्तुएं चल रही हैं इसलिए सापेक्ष चाल लेंगे। दोनों के बीच का फासला दूरी का काम करता है। सापेक्ष चाल जब 2 वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही होती है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो जहां किलोमीटर है वहां 5 लिख दो, जहां घंटे है वहां 18 लिख दो, जहां किलोमीटर है वहां मीटर लिख दो, जहां घंटे है वहां सेकंड लिख दो। तो 432 सेकंड बाद जो है वो पकड़ा जाएगा। ठीक है भाई, अब पहला क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है, ये बताइए 432 सेकंड जब वो पकड़ा जाएगा चोर तो कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो दूरी तय करने का पूछ रहा है, तो दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। किसकी दूरी पूछ रहा है, तो आप कहोगे चोर के द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर की ही चाल लेनी पड़ेगी। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय लगातार दौड़ रहा है, तो आप कहेंगे 4
432 सेकंड तक लगातार दौड़ रहा है। किलोमीटर की जगह 5 लिखो, घंटे की जगह 18 लिखो, किलोमीटर की जगह मीटर लिखो, घंटे की जगह सेकंड लिखो, कन्वर्ट हो चुकी है। आपसे यहां काटापीटी करोगे तो 240 मीटर दूर, यहां से 240 मीटर दूर जो है वो पकड़ा जाएगा। ठीक है भाई। अब वो यही दूरी आपसे सिपाही की पूछ सकता है, तो आप कहेंगे क्या गड़बड़ हो गई, 1800 में से 1250 जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो 550 ही बचेगा। और आप देख लो भैया, और आप देख लो। ठीक है भाई, तो आपने क्या कहा, सिपाही से कितनी दूरी पर, 240 ये है, और यहां से यहां तक 600, यहां से यहां तक 240, तो सिपाही से पकड़ा जाएगा 840 मीटर की दूरी पर। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो सिपाही की चाल में समय की गुणा कर दीजिए, तो आपके पास सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी निकल के आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन वो आपसे ये कह सकता है, क्वेश्चन पहले पूरा सुना करो। अगर क्वेश्चन सुनोगे तो ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये 300 आया कहां से। मैंने कहा है कि आप मुझे ये बताइए, अगर ये भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा होता और ये भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा होता, तो क्या इनके बीच का फासला कम होता? तो आप कहते बिल्कुल भी नहीं होता। जो फासला शुरुआत में रहता वही लास्ट तक बना रहता, क्योंकि दोनों समान गति से दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर इसने अपनी चाल को बढ़ा के 7 कर दिया है, तो कौन सी ऐसी चाल है जो इनके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करेगा? तो आप कहेंगे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ज्यादा से दौड़ रहा है, तो वही वो चाल होगी जो इनके बीच के फासले को कम करेगी, बीच के फासले को कम करेगी। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 300 सेकंड में कितना फासला कम हो जाएगा, तो आप ये निकाल लीजिए कि दोनों के बीच की चाल जो होती है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इनके बीच के फासले को कम करती है। तो इसे मीटर पर सेकंड में बना लिया, तो चाल की गुणा समय में कर दी। 300 सेकंड में पूछ रहा हूं तो वो 1250/3 मीटर की दूरी को कम कर देगी, क्योंकि ये चाल जो है वो कम करने का काम करती है। तो इतने समय में इतनी दूरी कम हो जाएगी। इनके बीच की दूरी थी कितनी, तो आप कहेंगे 600। कितनी कम हो गई, 1250/3। तो मेरे दोस्त 550/3 आ जाएगा। 300/18 को गलत कट किया है आपने। 300/18, 6 से काटा, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 है, 50 पंजे 250, 25 पंजे 125, 1250। ठीक है, गलत कट किया है तो सही आप कर लेना दोस्त, है ना। 650 क्यों होगा, 600 तिया 1800, 1800 में से 1200 जाते हैं, 600 बचता है। लेकिन मेरे दोस्त 50 और है यहां, तो मेरे दोस्त 550 ही तो बचेगा। -1200 -600, कहां आएगा 650, ये तो बताइए कहां आएगा। यहां पे, यहां पे भाई, ये 600 दूरी है इनके बीच की, 600 दूरी है, और कितनी तय हो चुकी है, 1250/3 तय हो चुकी है। और 600 में से 1250/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 तिया 1800, 600 तिया 1800, 1800 में से 1250 जाएगा तो 550/3 बचेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे दोस्त। हम लोग औसत चाल के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कर चुके हैं, औसत चाल के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मेरे दोस्त। स्थान ए, हाँ चलिए यहां आइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिलेटिव स्पीड का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा 300 सेकंड में चोर भी तो भागेगा, जब भी तो मैंने उन दोनों के बीच की फासला लिया है।
चोर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है, तो सिपाही भी तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है। कितनी ज्यादा से भाग रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा से भाग रहा है। जितनी ज्यादा से भाग रहा है वही उनके बीच की दूरी को कम करेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है बिंदु ए और बी राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूर है। मेरे साथ थोड़ा सा तेजी से पढ़िएगा। बिंदु ए और बी जो है राजमार्ग पर 160 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों पॉइंट 160 नहीं है, ये 100 आप लोगों को दिया हुआ है। 100 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। बहुत शानदार। क्वेश्चन ने कहा है एक कार ए से और दूसरी कार उसी समय बी से चलना शुरू करती है। एक कार ए से चलती है और दूसरी कार बी से चलना शुरू करती है। यदि मैंने इस वाली कार की चाल मान ली S1 और इस वाली कार की चाल मान ली मैंने S2। बहुत बढ़िया। उसने कहा है यदि कारें एक ही दिशा में चलती है, यदि कारें एक ही दिशा में चलती हैं, यानी ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, तो 5 घंटे में मिलती हैं। बच्चा बस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना। 5 घंटे में मिलती हैं। तो चाल बताइए, जब दोनों वस्तुएं चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। और चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे 100 और दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर और समय कितना है? 5 घंटे। तो क्या दोनों की चालों का अंतर जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा? भाई चाल बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे दूरी बटे 100 होता है। तो मेरे दोस्त चाल बराबर, चाल कितनी होगी? जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही होती है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। और कितने समय में पकड़ पा रही है? 5 घंटे में पकड़ पा रही है। तो दोनों की चालों का अंतर 20 आएगा। आएगा या नहीं? अब उसने कहा यदि कारें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब ये इधर चलती है और ये वाली कार इधर चलती है, तो यहां इस केस में सापेक्ष चाल कितनी आएगी? दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो मेरे दोस्त चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। और समय कितना है? कितने समय में पकड़ पा रही है? तो 1 घंटे में मिलती है। यानी यहां से दोनों चालों का योग जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हो गया? नहीं? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दोनों इक्वेशन को जोड़िए। S2 से S2 कट जाएगा, माइनस ये माइनस में, ये प्लस में, S1 और S1 2S1 हो जाएगा। और यहां देखेंगे 100 और 20 120 हो जाएगा। पहली चाल की गति 60 आ जाएगी। पहली चाल की गति 60 आ जाएगी। यहां 60 रखिए, उधर जाएगा माइनस में, 100 में से 60 जाएगा, 40 बचेगा। दूसरी चाल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो अगर पहली की पूछा है तो 60 होगी और दूसरी की पूछा है तो 40 होगी। क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है तेज चलने वाली कार की चाल क्या है? तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बात समझ में आ गई? वही पुराने फॉर्मूले पर डिपेंड है। टोटल चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। बस चाल की जगह क्या ले देंगे? सापेक्ष चाल ले देंगे। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का डिफरेंस सापेक्ष चाल होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आ जाएगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, S2 से S2 कट जाएगा, S1 और S1 2S1, 100 और 20 120 हो जाएगा। यहां से S1 की वैल्यू 60 आएगी, यहां 60 रख दोगे, 100 में से 60 जाएगा तो S2 की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है भाई, बात क्लियर है? तो आप कहेंगे बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ भाई, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और आंसर आप लोगों की तरफ से एकदम से आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फटाफट फोटो बनाओ। ये ए पॉइंट है और ये आप लोगों का बी पॉइंट है। दोनों के बीच का फासला कितना है? तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर का है।
उसने कहा है स्थान ए से एक कार चलना शुरू करती है और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलना शुरू करती है। भाई यहां ये कार है, यहां ये कार है, पहले की चाल S1 है, दूसरे की चाल S2 मान लेते हैं। उसने कहा यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो वे 4.5 घंटे में मिलती हैं। 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2 घंटे में मिलती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर वो समान दिशा में चल रही हैं, अगर समान दिशा में वो चल रही हैं, तो मेरे साथी क्या सापेक्ष चाल जो होगी दोनों की चालों का अंतर हो जाएगी। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है दोनों के बीच, तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर। कितने समय बाद मिल रही है, 9/2, इसका बटा ऊपर जाएगा। तो क्या आप लोग कह देंगे जब वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बढ़ते हैं। सर बुक के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा दोस्त। कौन सी भी बुक उठा लो, दुनिया में जो भी बुक बनी है उस बुक को उठा लो, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो क्लास में, है ना। उसका जवाब ये है, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, दिमाग से नहीं पढ़ रहे हो, बस केवल क्वेश्चन देख लिया, रटन विद्या वाला काम कर रहे हो। तो वे 4.5 घंटे में मिलती हैं। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, ये इधर चल रही है, ये इधर चलने लगे, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों चालों का योग सापेक्ष चाल हो जाएगी। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 45। कितने समय बाद मिल रही है, तो वे 27 मिनट में मिलती हैं। भाई ये दूरी दी है 45 किलोमीटर, समय दिया है 27 मिनट दिया है, 27 मिनट दिया है। तो क्या इस मिनट को पहले घंटे में बनाओगे, क्या इस मिनट को पहले, भगवान सिंह यादव मेरे दोस्त, मैंने 600 में से 1250 नहीं घटाया मेरे दोस्त, मैंने 600 में से 1250/3 घटाया है। बटे में 3 भी था, एलसीएम लोगे 600 तिया 1800 होते हैं, 1800 में से 1250 जाएंगे तो 550/3 बचेंगे। मेरे दोस्त गलती से अगर ये बैच ले लिया है, एसआई वाला बैच ले लिया है, तो मेरे दोस्त फिर उसे चेंज करा लो। अब ऐसे क्यों करोगे, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, घटाना थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं इस चीज को। 600 में से 1250/3 घटा के बार बार 650/3 कर रहे हैं, बार बार। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन बहस मत किया करो। फिर लिख रहे हैं वहां सॉल्व कर करके, भाई 3 भी है उसके बटे में। चलिए इस मिनट को घंटे में बदलिए। मिनट को घंटे में बदलने का तरीका होता है कि इसे 60 से डिवाइड करना होगा। इसका डिवाइड कहां होगा, ऊपर होगा। जैसे ही इसे डिवाइड करोगे 60 से, ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिनट घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप काटिए, 9 पंजे 45 होगा, 9 तिया 27 होगा, 3 से काटोगे 20 बार, तो यहां जो है वो 100 आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। मेरे दोस्त दोनों चालों को जोड़ोगे तो S1 S1 2S1 होगा, तो 100 और 10 110 हो जाएगा। तो पहली गति 55 आ जाएगी। अगर पहली गति 55 लिखते हैं, ये 100 में से 55 गया तो दूसरी गति 45 आ जाएगी। 100 में से 55 गया तो दूसरी गति 45 आ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, चाल, तेज चलने वाली की चाल कितनी है, 55। एक कह रहा जी 9/2 क्या कहां से आया, भैया लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। 4.5 घंटे में पार करती है। 4.5 घंटे को लिखने का तरीका क्या होता है, 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट बताइए। सापेक्ष चाल के क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं मेरे दोस्त, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज करके आप मुझे परेशान कर रहे हैं, तो दोस्त ये आपकी भूल है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ इतना जरूर है, उन बच्चों को जरूर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है जो थोड़ा सा एडवांस है, उनका जरूर वेस्ट हो रहा है ना। तो बस आप इतना कर सकते हैं, अपने आप को तो आप गड्ढे में डाल ही रहे हैं, डाल चुके हैं अगर ये हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, एक समय बाद जो है मैं आपकी बातों पे ध्यान देना बंद कर दूंगा,
मेरे दोस्त मैं उनका भी नुकसान नहीं कर सकता जिनका सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो या तो आप अपने आप को बदल लीजिए, फिर ये सारी बातें मत किया कीजिए, फर्जी जो बातें होते हैं। 4.5 को 9/2 कैसे लिख दिया? और दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत मैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। मैंने पहले लिख के बताया था, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो मैंने 4.5 लिखा था। जब 4.5 लिखा था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 दूनी 8 और एक ये 9/2 लिखा हुआ है, इसे हम 9/2 लिख देंगे। उसके बावजूद आप ये चीज पूछ रहे हैं। भाई मेरिट बहुत ऊपर जाती है, आप ही लोग होते हो फिर बाद में कह रहे होते जी भ्रष्टाचार हुआ है, इतने नंबर कैसे आ सकते हैं उसके। भाई उसके नंबर क्यों नहीं आते? वो 4.5 को 9/2 कैसे लिखा जाता है वो इन चीजों को नहीं पूछ रहा था जब आप इन चीजों को पूछ रहे थे। वो तब तक क्वेश्चन कर चुका था जब तक आप 4.5 को 9/2 लिखना सीख रहे थे। इतने नंबर कैसे आ सकते हैं? यहां धरना वहां धरना, दूसरे के कहने में आके कभी कुछ करना कभी कुछ करना। भाई पढ़ना पड़ेगा अपने आप का, अगर फ्यूचर सिक्योर करना है, फ्यूचर बढ़िया बनाना है तो अभी से पढ़ना पड़ेगा। 10 दिन में थोड़ी ना चीजें होती हैं कि 1 महीने में चीजें होगी, 2 महीने में चीजें होगी। आ जाइए यहां क्वेश्चन को पढ़िए। सेकंड स्पीड 55 ना बेटा ना, पहली स्पीड 55 होगी, यहां 55 रखोगे, 100 में से 55 जाएगा तो 45 बचेगा, ठीक है। आइए यहां स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। बनाओ ना फोटो, क्या कहना चाह रहा है ये महोदय? ए से बी के बीच की दूरी जो है वो 144 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। ए से बी के बीच की दूरी जो है वो 144 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तो तेज चाल से चलने वाली कार की चाल कितनी होगी? HW में होगी। जो भी होगी हम HW में बताएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है, बस ये वैल्यू चेंज है। जहां ये वैल्यू है बस वैल्यू चेंज कर देना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप लोगों को बताया गया है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 एक बार समझिए। हाँ देखिए क्वेश्चन ने कहा है अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान P से स्थान Q के लिए चलना शुरू करता है। अजीत सिंह है भाई, स्थान P से ये स्थान P है और ये स्थान Q है, और यहां से अजीत सिंह जो है 9:30 बजे चलना शुरू करता है, ठीक है भाई। और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे स्थान Q से स्थान P के लिए चलना शुरू करता है। यहां टाइम बदल गया है, यहां से एक डेविड है, वो अपना ठंड की वजह से 1:30 बजे निकलता है, स्थान Q से स्थान P की तरफ निकलता है। उनके बीच की दूरी जो है वो 416 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी जो है वो 416 किलोमीटर है, बहुत शानदार है। यदि अजीत सिंह की चाल जो है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, अजीत सिंह की चाल जो है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहा है डेविड राज की चाल जो है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। डेविड राज की चाल जो है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त? तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? वो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाना इसे, ठीक है भाई। अच्छा एक बात और अपनी कॉपी में छाप लिया करो, जहां आप इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा करो, जिस क्वेश्चन पे मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया करूं उसके नीचे के 2-3 क्वेश्चन लायक जो है वो पेज छोड़ दिया करो। क्यों छोड़ दिया करो? जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो उसके जैसे क्वेश्चंस की 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो, और उन 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने उसी नोट्स में करो जहां आपने इस क्वेश्चन को लिखा है। तो मेरे दोस्त ये एक बेस्ट तरीका है कभी भी मैथ ना भूलने का, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को अपनी आंखों के सामने रखने का, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के 3-4 क्वेश्चन करके उसी कॉपी में कैद करने का जिस कॉपी का लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हम लोगों को करना है। तो जहां जिस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लिखवाया करो उसके नीचे का पेज जो है 2-3 क्वेश्चन लायक पेज जो है वो छोड़ दिया करो मेरे दोस्त। जरूर प्रैक्टिस करा करो, ये क्वेश्चन कभी भी आप लोग नहीं भूलोगे, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है भाई। देखिए एक बार यहां से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है,
ये 9:30 बजे चला है और ये जो है ये 1:30 बजे चला है। सबसे पहले ये समय बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक बार मुझे ये बताइए कि अगर ये दोपहर में 1:30 बजे चला है और ये 9:30 बजे चलता है, तो जब तक इसका चलने का टाइम हुआ होगा तब तक ये कुछ दूरी तय कर चुका होगा। तो मेरे दोस्त, इसे ना आप 1:30 बजे तक चला दीजिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये 1:30 बजे तक दूरी कितनी तय कर लेगा, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है इसकी? 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, 9:30 से 1:30 बजे का टाइम कितना होता है? 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30, 4 घंटे चलेगा। यानी अगर ये 1 घंटे में 44 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में कितना चला जाएगा? तो आप कहेंगे ये 176 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुका होगा। यानी जब तक 1:30 बजा होगा, जब तक 1:30 बजा होगा, ये व्यक्ति जो है यहां आ चुका होगा। 176 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखना बेटा, आगे है अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब मुझे वो समय निकालना है जब ये दोनों मिलेंगे। भाई यहां से तो ये दोनों व्यक्ति चलना स्टार्ट हो गए हैं, यहां 1:30 बज चुका है, 1:30 बजे इसका भी चलने का टाइम है, तो दोनों अब एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, टोटल दूरी कितनी थी? तो आप कहेंगे 416 किलोमीटर थी। उसमें से 176 किलोमीटर तय हो चुकी है, तो दोनों के बीच का फासला बचा कितना? जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया तो दोनों के बीच का फासला बचा कितना? तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 7 गया 4, क्या 240 किलोमीटर की दूरी बचेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगी। यानी कि जब अगर समय निकालना चाहते हो तो दोनों का समय समान होना चाहिए। ठीक है भाई, दोनों का समय समान है तो दोनों के बीच का फासला कितना है, यही दूरी का काम करेगा। और दोनों की सापेक्ष चाल क्या है? जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों का योग सापेक्ष चाल होगी। ये 52 की गति से, ये 44 की गति से, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 96 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। भाई 2 और 4 6, 5 और 4 9, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 96 आ जाएगा। अब काटा पीटी मचाओ, 12 24 से काटेंगे, 10 बार कटेगा, 24 चौका 96 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा। यानी यहां के 2.5 घंटे बाद, यानी यहां के 2.5 घंटे बाद ये वस्तुएं मिल रही होंगी। यहां के 2.5 घंटे बाद, तो यहां का 2.5 घंटे का मतलब 1:30 बजे तो इन्होंने एक साथ चलना चालू किया है और यहां से भी 2.5 घंटा इनको लगना है। तो मेरे दोस्त, क्या यहां के 4 घंटे बाद 4 बजे ये दोनों वस्तुएं मिल रही होंगी? अगर 1:30 बजे दोनों वस्तुओं ने एक साथ चलना चालू किया है और 2.5 घंटे बाद मिलती है, तो क्या 4 बजे दोनों वस्तुएं मिल रही होंगी? तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 4 बजे शाम को मिलेंगे। अब यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो ये पूछ सकता था कि जब ये दोनों वस्तुएं मिलेंगी तो P से कितनी दूरी पर मिलेंगी, P से कितनी दूरी पर मिलेंगी। जब ये वस्तुएं मिलेंगी तो दूरी Q से कितनी होगी, जब ये वस्तुएं मिलेंगी तो Q से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ये यहां से 3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, यहां से 3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है बेटा। पहला क्वेश्चन किस समय मिलेंगी, दूसरा क्वेश्चन P से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तीसरा क्वेश्चन Q से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूं कि अगर 176 किलोमीटर की दूरी तो ये हो चुकी है P से, अब यहां से आगे देखते हैं। यहां 1:30 बज चुका है, 1:30 बजे से 4 बजे मिलती है तो 2.5 घंटा और चलता होगा। अगर 1 घंटे में 44 किलोमीटर जाता है तो 2.5 घंटे में कितना जाता होगा? 2.5 घंटे का मतलब 5/2 होता है। तो 2 से काटेंगे 22 बार, 22 पंजे 110, 176 में 110 जोड़ेंगे तो 286 किलोमीटर दूर, P से 286 किलोमीटर दूर इन दोनों का मिलन होगा। P से 286 किलोमीटर दूर जो है इन दोनों का मिलन होगा। अगर Q से पूछा जाता तो Q तो बेटा 1:30 बजे चला है, 4 बजे मिलता है तो 1 घंटे में 52 किलोमीटर। तो मेरे दोस्त 2.5 घंटे में कितना चला जाएगा? तो आप कहते 26 जोड़ दो, 26 2 से काटेंगे 26 बार, 26 पंजे 130 होते हैं। और याद रखना इन दोनों को जोड़ के हमेशा टोटल दूरी के बराबर आंसर आएगा। तो P से
286 किलोमीटर की दूरी पर और Q से 130 किलोमीटर की दूरी पर दोनों का मिलन होगा और वहीं पे चाय पे चर्चा, वहीं पे बातें होंगी और वहीं पे आगे क्या कार्यक्रम होगा, है ना भाई। तो P से कितनी दूरी पर, तो आप कहेंगे 286 किलोमीटर की दूरी पर, और Q से कितनी दूरी पर, तो आप कहेंगे 130 किलोमीटर की दूरी पर। ले सर P से 286 कैसे होगा बेटा, मैं बता देता हूं। P यही तो है, ये 9:30 बजे व्यक्ति चल चुका था और मिलन कितने बजे हो रहा है, 4 बजे। तो आप मुझे ये बता दो कि 4 बजे तक वो कितने घंटे चल चुका होगा। 9:30 से 4 बजे का समय लगाना, 10, 11, 12, 6.5 घंटे। 6.5 घंटे में 1 घंटे में 44 किलोमीटर जाता है, तो 6.5 घंटे यानी 13/2 घंटे में कितना चला जाएगा। 6.5 को 13/2 लिख सकते हैं, तो यहां से भी निकाल लो, वही आंसर आएगा 286। यहां से भी वही आंसर आएगा। या तो टोटल टाइम में टोटल चाल की गुणा कर दो, कुल दूरी निकल के आ जाएगी। इसके टाइम में इसकी चाल की गुणा कर दो, यहां से दूरी निकल के आ जाएगी। मत जोड़ो दोनों को, बिल्कुल भी मत जोड़ो दोनों को। आप क्या करो, इसकी चाल में इसके समय की गुणा कर दो। कितने बजे पकड़े जा रहे हैं, 4 बजे। चला कितने बजे है, 9:30 बजे। 9:30 से 4 बजे तक लगातार चला है, तो 6.5 घंटे चला है। 6.5 घंटे का मतलब होता है 13/2। तो चाल की गुणा 13/2 समय में कर दोगे तो टोटल यहां से दूरी निकल के आ जाएगी। तो आ गया बेटा मेरे दोस्त 286। ठीक है भैया, आज आपने चाय नहीं पी। नहीं, चाय का इस क्वेश्चन में या मेरे बोलने में कोई मतलब नहीं है। बस मेरा ये है, मतलब आप समझिए मेरी बात को। हम लोग पिछले 3 से 4 महीने से जुड़े हुए हैं, 4 महीने हम लोगों को लगभग हो गए हैं। तो एक अटैचमेंट टाइप जो होता है ना, वो हो जाता है। सारे बच्चे जानते हुए हैं, 2, 4, 10, 5 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। सचिन चौधरी ये मेरे जानते, प्रदीप कुमार, मतलब डेली के कमेंट वाले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतलब अगर मुझे नजर आता है ना कि भाई ये गलत दिशा में जा रहे हैं, इससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो बड़ा अजीब सा फील होता है फिर मुझे। इसलिए मैं ये सारी बातें जो है वो आप लोगों से बोल भी देता हूं। नहीं तो क्या मतलब है भाई, आपने पेमेंट कर दिया और कोर्स खरीद लिया, अब हम लेके अब समझा दिया हमने, कोर्स खत्म करवा दिया, सिलेक्शन हो या मत हो। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। इसमें कमजोर बच्चे भी हैं, उनको भी लेके चलना होता है। थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए भी कंटेंट रखना होता है। एसआई के लेवल को भी मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, समझ में आ गई है, समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप करेंगे। अगर डेविड को 9:30 बजे चला दिया जाए, बेटा इसे क्यों पीछे, डिस्टेंस को क्यों बढ़ा रहे हो। अगर वो 9:30 बजे चल रहा है तो उसे ही 1:30 बजे तक चला दो, जितनी दूरी तय कर लेगा उसे घटा दो। 176 किलोमीटर चल चुका है, 1:30 बजे तक यहां आ चुका होगा। मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूं, प्यार से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पी पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों है। यहां से एक व्यक्ति 9:30 चलता है, यहां से एक व्यक्ति 1:30 चलता है। इस वाले की गति 44 है, इस वाले की गति 52 है। तो ये पूछ रहा है दोनों किस समय मिलेंगे। 416 किलोमीटर इन दोनों के बीच का फासला है। अब आप ये बताइए, ये तो 1:30 बजे चलेगा और ये चल दिया है 9:30 बजे। तो मेरे दोस्त 9:30 बजे से 1:30 बजे तक पहले इसे अकेले को चला दो कि भाई तू एक काम कर, अकेला चल, जब तू पहले चला है। तो मेरे दोस्त 9:30 बजे चला है, 1:30 बजे तक कितनी घंटे चल चुका होगा। तो आप कहेंगे 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30, 4 घंटे चल चुका होगा। तो अगर इसके द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है तो चाल की गुणा समय में करनी होगी। इसकी चाल है 44, 4 घंटे में 176 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। अब समय 1:30 बज चुका है। अब उसने कहा कि मैं इधर चलूंगा और उसका भी चलने का टाइम हो गया, वो इधर चलेगा। तो अब ये दोनों किस समय मिलेंगे, यहां से आप लोगों को देखना है। 416 में से 176 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, बची 240 किलोमीटर की दूरी। तो अब आपने कहा जी समय निकालना है, किस समय मिलेंगे। तो समय बराबर दोनों के बीच का फासला समय समान पर 240 है, अपॉन सापेक्ष चाल। जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। ठीक है,
तो मेरे दोस्त अगर आप यहां देखोगे तो 2.5 घंटे, यहां से 2.5 घंटे ये चलेगी तब मिलेगी, और यहां से 2.5 घंटे ये चलेगी तब मिलेगी। तो अगर इसने 1:30 बजे चलना चालू किया है और 2.5 घंटे बाद मिलना है, तो 1:30 में 2.5 जोड़ दोगे तो क्या 4 बजे मिलेगी? हाँ या ना? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर ये पूछा जाता है किस समय मिलेगी तो 4 बजे मिलेगी। अच्छा ये बताइए कि 4 बजे तक ये कितने घंटे चल चुका होगा? तो आप कहेंगे 9:30 से 2.5 घंटा, ये 6.5 घंटे चल चुका होगा। और 4 बजे से ये कितने घंटे चल चुका होगा 4 बजे तक? तो आप कहेंगे 1:30 से ये 2.5 घंटे चल चुका होगा। तो अगर इसकी चाल की गुणा इसके समय में कर देंगे तो इसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी, अगर इसकी चाल की गुणा इसके समय में कर देंगे तो इसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। पी से पूछे तो ये निकाल देना, क्यू से पूछे तो ये निकाल देना। नहीं, मैं सबको जानता हूं रवि करदम भाई, तुझे तो मैं अच्छे से जानता हूं मेरे दोस्त, मेरे साथी, क्यों परेशान है? आइए यहां इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने कहा है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 240 कहां से आया? गुड़िया यहां से आया, 416 किलोमीटर दूरी यहां से यहां तक थी, और मेरे दोस्त 176 ये हो गई है, 416 में से 176 जाएगी तो 240 बचेगी। 4 ही क्वेश्चन हुए हैं आज तो बेटा, 4 नहीं हुए, क्वेश्चन हो गए 12। एक ही शुरुआत वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। ऐसे थोड़ी है कि मतलब जब क्वेश्चन, ये बात आपसे पूछी थोड़ी ना गई थी, ये बात मैंने आपको बताई है। देखिए क्वेश्चन ने क्या है, 11 बजे पूर्वाह पर वैष्णव, मतलब पूर्वा मतलब सुबह में, स्थान ए से स्थान बी के लिए प्रस्थान करता है। ये स्थान ए है और यहां से स्थान बी के लिए जाता है। कितने बजे जाता है? तो आप कहेंगे 11 बजे जाता है। और 2 बजे अपराह पर सुमन स्थान बी से स्थान ए के लिए प्रस्थान करती है। ये 2 बजे निकलती है, ये 2 बजे निकलती है, ये 11 बजे निकल जाता है अपना पहले ही, है ना। उनके बीच की दूरी जो है वो 516 किलोमीटर है। मुझसे तेजी से आंसर आप लोगों को आना चाहिए, है ना, मुझसे तेजी से आप लोगों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसने कहा है यदि वैष्णव की चाल जो है, इसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, 44 किलोमीटर है, और दूसरे की चाल जो है, सुमन की चाल जो दी हुई है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को दी हुई है। बस एक क्वेश्चन ऐसा कर लो, उसके बाद मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे? वही पुराना क्वेश्चन घिसा पिटा पूछा जा रहा है। तो जल्दी से देखिए एक बार क्या है बेटा, ये 2 बजे चलेगी और ये महोदय पहले ही चल दे हैं, मिलने की इन्हें बहुत जल्दी है, ये 11 बजे ही चलती हैं। तो जब तक इसका चलने का समय होगा तब तक इसको चला दो मूर्ख को। ये 11 बजे चल रहा है, 12, 1, 2, 3 घंटे चलेगा पहले। अगर मैं ये पूछूं कि ये कितनी दूरी तय कर लेगा, तो दूरी क्या होगी? चाल, इसकी चाल कितनी है? 44 है। 3 घंटे पहले चला है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 132 किलोमीटर। इसने कह दिया तू आराम से चलियो, है ना, मैं पहले चल दूंगा, कुछ दूरी ज्यादा तय कर लूंगा, तू टेंशन मत ले, बस मिलने आ जाना। 132 किलोमीटर ये पहले चल चुका होगा। 2 बज चुके हैं, 2 बजने तक जब उसके चलने का समय हुआ होगा तब तक महोदय 132 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे, ठीक है। हाँ, अब ये बताइए 516 किलोमीटर दोनों के बीच का फासला था, उसमें से 132 किलोमीटर ये वाले आशिक महोदय तय कर चुके हैं। तो बचा कितना? 6 में से 2 गए 4, 11 में से 3 गए 8, 4 में से 1 गया 3। क्या इनके बीच का वो फासला केवल 384 किलोमीटर का रह गया है? अब उसने यहां आके फोन किया होगा, चल दी क्या? तो उसने कहा मैं भी चल दी। तो इसने कहा मैं भी चल दिया, मैं तो 132 किलोमीटर आ भी चुका हूं, अब तू चल रही है। दोनों अब समान समय पर चल रहे हैं, दोनों अब समान समय पर चल रहे हैं। तो किस समय मिलेंगे मेरे दोस्त? समय आपसे पूछा है। तो दोनों के बीच का फासला कितना है? अब दोनों के बीच का फासला 384 किलोमीटर है। दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। तो बेटा दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। तो मेरे दोस्त 52 और 44 96 हो जाएगा। काटा पीटी मचाओ। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96। क्या 4 घंटे बाद मिलेगी?
क्या 4 घंटे बाद मिलेंगे? अगर इसने 2 बजे चलना चालू किया है और 4 घंटे बाद मिलते हैं तो क्या ये 6 बजे मिल रहे होंगे? 2 बजे इन्होंने समान समय पर चलना चालू किया है, 4 घंटे बाद ये मिलेंगे तो 6 बजे ये शाम में दोनों मिल रहे होंगे। कितने बजे मिल रहे होंगे? 6 बजे ये दोनों मिल रहे होंगे। अब दोस्त दूरी पूछा जाता है, तो इसने शुरुआत कितने समय की थी? 11 बजे, और 6 बजे तक ये तो लगातार चला है, 7 घंटे चला है। अगर 1 घंटे में 44 जाता है तो 7 घंटे में कितना जाएगा? 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। यहां से 308 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलेंगे। अगर वो दूरी उससे पूछी जाती तो ये 2 बजे चली है, 6 बजे मिलती है, तो ये तो केवल 4 घंटे चली है। 4 घंटे चली है, 1 घंटे में 52 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितनी? 4 दूनी 8, 5 चौक 20, ये 208 किलोमीटर चली होगी। ठीक है भाई, तो ये 308 किलोमीटर, ये 208 किलोमीटर। ए से 308 किलोमीटर की दूरी पर, बी से 208 किलोमीटर की दूरी पर शाम के 6 बजे जो है इनका मिलन समारोह हो रहा होगा। ठीक है, इनका मिलन समारोह हो जाएगा शाम के 6 बजे पर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये चोर पुलिस का है। इसका हिसाब किताब देख लेना, इन्हें ऐसे उड़ाऊंगा क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इनको 2 बार समझा चुका हूं। इन्हें ऐसे उड़ाऊंगा बहुत तेजी से। कल ये क्वेश्चन चलेंगे चोर सिपाही वाले, कल गोली बंदूक वाले चलेंगे। टोटली हिसाब जो होगा वो गुंडागर्दी का होगा अपना। चोर और सिपाही, टोटल गोली चलेगी, कल पटाखे चलेंगे, दिवाली भी मनेगी, सब कुछ होगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैं कल आप लोगों को करा रहा हूँ। चोर सिपाही पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गोली चलेगी, है ना, गोली की आवाज देर में सुनाई देगी, उसी की तरफ आएगा, उससे दूर जाएगा। और तीसरे नंबर पे हम लोग पटाखे छोड़ रहे होंगे, पटाखे की आवाज धीरे सुनाई देगी, दूर सुनाई देगी। चौथे नंबर पे बस स्टैंड से बस निकलेगी, वो इतने अंतराल पर मिलती है, वो वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेरे साथी हम लोग कल करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए, एक की समस्या थी जो शुरुआत में ही बच्चा पूछ रहा था कि जी ये समस्या है, अब मुझे वो बता दीजिए कि क्या आप लोगों की समस्या है। ठीक है भगवान सिंह यादव, कोई नहीं भाई, गलती सबसे हो जाती है। 44 गुणा 6 होगा, गलती कर दी कुछ। 44 गुणा 7, 11 से 6 बजे मिल रहे हैं गुड़िया, तो 11 से 6 बजे तक का समय 7 घंटे हो जाएगा। यहां 2 बजे चल रही है, 6 बजे मिल रही है, तो 4 घंटे चली है, तो 52 गुणा 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद 2D स्टार्ट करना, इसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन नहीं, ब्याज, ब्याज हो गया है हम लोगों का, ब्याज हो गया क्या? देख लेंगे, चलो जो भी होगा। टाइम एंड वर्क करेंगे इसके बाद। रेस वाले क्वेश्चन में, रेस वाले क्वेश्चन बहुत आगे आएंगे। सचिन चौधरी, ठीक है। पापा जी की तबीयत भाई अभी ठीक नहीं है, नहीं तो स्टूडियो से ही क्लास ले रहा होता। स्टूडियो गए हुए भी बहुत दिन हो गए, है ना। बस आप लोग दुआ करिए वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।